आप देख रहे हैं BA न्यूज। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 23 दिनों तक आयोजित हो रहे कला महाकुंभ में नारी सुरक्षा, स्वावलंबन के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के उत्कृष्ट प्रदर्शनों का मंच सजेगा। कला महाकुंभ के नाम से आयोजित हो रही इस प्रदर्शनी में उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना एक जिला एक उत्पाद ODOP और मिशन शक्ति को विशेष मंच मिलेगा। बृहस्पति वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से राजधानी लखनऊ के विशाल स्मृति उपवन में 26 सितंबर से 18 अक्टूबर तक आयोजित हो रहे कला महाकुंभ में अप्रतिम महिला शक्तियों, कलाकारों और नई प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रही महिलाओं को खास तौर से विश्व विभूति सम्मान, कला विभूति सम्मान, आदर्श सम्मान और कला सम्मान से नवाजा जाएगा। कला महाकुंभ के दौरान महिला उद्यमियों व ODOP के क्षेत्र में विशेष काम कर रही महिला शिल्पियों को भी सम्मानित किया जाएगा। लगभग महीने भर चलने वाले कला महाकुंभ के दौरान हर दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। आयोजन की जानकारी देने के लिए गुरुवार को राजधानी लखनऊ में आयोजित प्रेस वार्ता में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR के उपाध्यक्ष एवं पूर्व महानिदेशक राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय पद्मश्री अद्वैत गणनायक, श्रीमती गौरी घोष, कवयित्री एवं साहित्यकार श्रीमती विमल पंत, वरिष्ठ गायिका, सुगम एवं लोकगीत श्रीमती ज्योति मोदक, सचिव IPS OWA दिनेश चंद्र दुबे, पूर्व IPS एवं कीर्ति शंकर अवस्थी, पूर्व संयुक्त निदेशक पंचायत राज RP श्रीवास्तव, पूर्व जिला जज SK द्विवेदी मौजूद रहे। कला महाकुंभ के बारे में जानकारी देते हुए बृहस्पति वेलफेयर फाउंडेशन के संयोजक पद्मश्री अद्वैत गणनायक ने बताया कि यह आयोजन भारत के समृद्ध दर्शन, सभ्यताओं, प्राचीन कलाओं एवं संस्कृति जैसे संगीत, कला, साहित्य, मूर्तिकला, चित्रकला व अभिनय कला, हस्तकला व पाककला की एक अलौकिक झलक पेश करेगा। उन्होंने कहा कि कला महाकुंभ के दौरान फाउंडेशन उन युवा महिला उद्यमियों को सम्मानित करेगा जो अपने नवाचार व दृढ़ संकल्प से समाज में सकारात्मक बदलाव लाए हैं। अद्वैत गणनायक ने बताया कि कला महाकुंभ के दौरान पड़ने वाले नवरात्रि पर्व में डांडिया का भी आयोजन होगा। इसके अलावा पूरे महीने हर दिन अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। अद्वैत गणनायक ने बताया कि इस भव्य आयोजन का सबसे बड़ा आकर्षण उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना एक जिला एक उत्पाद ODOP से संबंधित विशेष प्रदर्शनी होगी। इस प्रदर्शनी में प्रदेश के हर जिले की विशिष्ट कलाकृतियों, हस्तशिल्प व उत्पादों को रखा जाएगा जो स्थानीय कारीगरों व उद्यमियों को एक बड़ा मंच प्रदान करेगी। ODOP प्रदर्शनी में जिला विशेष के उत्पादों के बनने की पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी व उन्हें बनाने वाले कारीगरों को बाजार भी उपलब्ध कराया जाएगा। कला महाकुंभ का एक अन्य खास आकर्षण पाक कला से संबंधित होगा, जहां विभिन्न जिलों के प्रसिद्ध स्वादिष्ट व्यंजनों व पकवानों का स्वाद आगंतुकों को चखने को मिलेगा। प्रेस वार्ता में मौजूद दिनेश बंद दुबे ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए बताया कि कला महाकुंभ के दौरान महिला कवियों की प्रतिभागिता वाली काव्य गोष्ठी, महिला साहित्यकारों के अवदान पर चर्चा व उनका सम्मान भी होगा। देश की जानी मानी महिला कलाकार कला महाकुंभ के मंच पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेगी। जो उनका पुत्र था, जिसको बुद्ध ने पैदा किया था, जयशंकर प्रसाद इसी को कामायनी में कहते हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। दरअसल नारी, ये जो मातृ शक्ति है, इसको किसी एक शब्द में आप बांध ही नहीं सकते। इसके प्रति सिर्फ समर्पण ही हो सकता है। अगर हम महिला कवयित्री हो, अगर कोई डांडिया की है तो चाहे फाल्गुनी पाठक जी हो, ये इस तरह के लोगों को बुलाएंगे और प्रतिभाग भी महिलाओं से ही कराएंगे, लड़कियों से कराएंगे। अगर कोई मूर्तिकार होगी तो वो भी महिला ही होगी, शिल्पकार होगी वो भी महिला ही होगी, अगर कोई बुनकर से वर्ग से आएगा वो भी महिला ही होगी। सबको, या जो बृहस्पति फाउंडेशन है, इसका मूल जो इसकी थीम है, सोच है, जो भावना है, संवेदना है, वो मात्र मंचन का है कि उनको मंच दें, स्थान दें। नहीं तो अभी तक महिलाओं का कार्यक्रम है, नारी सशक्ति का कार्यक्रम होगा, मुख्य अतिथि जो है पुरुष है और वही जो है पुरस्कार वितरण करेंगे। इसमें प्राइज भी महिलाएं देंगी। ये आज तो उद्बोधन में कुछ लोग इधर उधर बैठ गए हैं, बाकी ये सारा ड्राइव सिर्फ मंच महिलाओं के लिए है। इसके बाद ढेर सारे सरकारी कार्यक्रम, गैर सरकारी कार्यक्रम, बड़े बड़े उद्बोधनों में हम सब उनको पहले स्थान देते हैं, लेकिन क्या सच में व्यवहारिक जीवन में ऐसा उतर पाया है क्या?
इसमें से निश्चित रूप से आज के युग में अगर एक नारी, एक बहन है, लड़की है, बहन है, माँ है, हर रूप में है, कुछ इसमें से संघर्ष करके परिश्रम के बल पे आगे निकल पाई हैं, लेकिन क्या उनको सबको बराबर का मंच मिल पाया है क्या? यह सारे प्रश्न अभी अनुत्तरित हैं। और निश्चित रूप से इसी को प्रोत्साहन देने के लिए कि नारी, हम कह रहे हैं कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, तो ये वास्तव में व्यवहारिक रूप में आ पाया क्या? उसके प्रति जो समर्पण साहित्य में दिखाया गया, कहा गया कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, यानी अच्छे लोग निवास करते हैं। लेकिन क्या समाज में व्यवहारिक रूप में उतर पाया है? वो समुचित स्थान नहीं मिल पाया है। और यह कार्य अगर बृहस्पति फाउंडेशन कर रहा है, उनके संयोजक जो पद्मश्री गणनायक जी हैं, इनके माध्यम से हो रहा है, तो निश्चित रूप से हम सब लोगों को इनके प्रति आभारी होना चाहिए। मैं बहुत ज्यादा समय न लेकर अब मैं आमंत्रण दे रहा हूं जो बहुत बड़ी कवयित्री रही हैं और साहित्यकार हैं वर्तमान में, मैडम गौरी घोष जी का। मैं आपका स्वागत करते हुए, अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं कि इस कार्यक्रम के बारे में अपने उद्बोधन करें। सबसे पहले दर्शक दीर्घा में बैठे हुए सभी को नमस्कार। और हमारे साथ जो गण्यमान्य व्यक्तित्व वाले हैं उनको भी यथोचित, परंतु मेरे बारे में ये कहना कि मैं बहुत बड़ी साहित्यकार हूँ, कभी गलत हूँ। मैं एक इस साहित्य के सागर में एक बूंद के समान हूँ, मैं अपने आप को मानती हूँ। और मेरी लेखनी एक ही ओर अभी तक जाती रही है। ऑफ कोर्स हाँ, मैं थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ, पर मैं हमेशा अपने आराध्य देव इष्ट जो है मेरे श्री कृष्ण के बारे में ही लिखती हूँ, चाहे वो मेरी गद्य रचना हो या मेरी कविताएं हों। वो कविताएं जो अब तक लगभग 2000 हो गई हैं, जिसमें 3 किताबें 200, एक में 200 भजन है, वो गीत हैं, वो पब्लिश हो चुकी हैं। आकर सबका मैंने स्वागत है। चूंकि ये नारी बेसिकली, इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो मिशन शक्ति है। मैं पहले इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, यहाँ जो मंचासीन हैं श्रीमती गौरी घोष जी, आज अभी आ नहीं पाई, मंचासीन नहीं हो पाई हैं, वो रास्ते में है। श्रीमती विमल पंत जी, आप सभी लोग आज तक के विशाल पंत जी से वाकिफ होंगे, उनकी माता जी हैं और सुप्रसिद्ध गायिका और लोकगीत गायन में हैं। आपने इनका स्वागत किया है। क्योंकि नारी और मिशन शक्ति से जुड़ा हुआ ये उनको समर्पित कार्यक्रम है, महिलाओं को सम्मान देने का कार्यक्रम है, इसलिए उद्बोधन में भी सर्वप्रथम नाम महिलाओं का ही होगा। आप पद्मश्री श्री अद्वैत गणनायक जी, जो बहुत ही राष्ट्रीय स्तर पर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विख्यात हैं, जो इस फाउंडेशन के संयोजक भी हैं और इस कार्यक्रम के संयोजक भी हैं। यहाँ मिस्टर आरपी श्रीवास्तव पूर्व जिला जज मौजूद हैं। जुडिशरी के फील्ड में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। कवयित्री हैं, साहित्यकार हैं नेशनल लेवल की, और आप के सुपुत्र श्री अमित घोष जी हैं जो IAS हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में नियुक्त हैं। अभी मैडम आई हैं, आपका स्वागत है। तौर पे ये बात कह सकता हूं, और ये बात कोई छोटी बात नहीं कह रहा हूं, इसके पीछे एक आधार है जिसे समझने के लिए आप सबको एक साथ यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। किसी भी साम्राज्य की जो सर्वोच्चता का मानक है वो वहां की कला और संस्कृति के उत्थान के आधार पर माना जाता है। इतिहास के बिंदुओं में यह तय है। केवल साम्राज्य की स्थापना और आक्रामकता को लेकर के कभी किसी भी साम्राज्य को महान इतिहास ने घोषित नहीं किया।
और कला और संस्कृति तभी पनपती है जब शांति काल होता है। आज निस्संदेह केंद्र में ज्ञान योगी, राज्य में कर्म योगी और आपके मध्य मर्म योगी यहां विद्यमान है। इनकी छत्र छाया में हम ये कार्य कर रहे हैं। और मैं मर्म योगी क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं जितना आपको जाना है, समझा है, और अभी कुंभ के दौरान 36 घंटे आपके साथ लगातार रहने का जो अवसर मिला, तो मैंने महसूस किया है एक दिव्य ऊर्जा है आपके अंदर। आप पत्थरों से बात करते हैं, पत्थरों की धड़कनों को पहचान लेते हैं, कौन सा नर पत्थर है, कौन सा मादा पत्थर है, किसकी क्या उपयोगिता है, इस श्रेणी के मर्मकार हैं। इसलिए मैंने आपको मर्म योगी कहा है। और इन्हीं विलक्षणताओं को पहचान करके आपको राष्ट्रीय सम्मान से संबोधित किया गया है, जो अभी बहुत कम है। ये सौभाग्य है लखनऊ का कि जो महाकुंभ उतार करके आपके मध्य में लाने का इन्होंने जो कार्य किया है, यह इतिहास में दर्ज होगा नाम। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम के कारण महाकुंभ प्रयागराज में हुआ था अभी हाल में। उसके थीम की अवधारणा को उतार करके महाकुंभ नाम दिया गया है इस कला कुंभ को, कला महाकुंभ, जो कि बृहस्पति फाउंडेशन ने इसकी ध्वजा का वहन किया है। इसके अंदर की जो तर्क संगतता है वो मैं आपको बता रहा हूं। चाहते हैं कि हमारे जो नारी शक्ति, मिशन शक्ति से बात कर रहे हैं, वो इतना पावरफुल है। और कला फील्ड में जो काम करते हैं, ज़्यादातर मैंने देखा है कि नारी शक्ति होता था, कोई दीवार में पेंटिंग कर रहा था, कोई कुम्हार जो मिट्टी में काम कर रहा था, सब लोग लड़की के लिए कुछ बना के लाते थे और महीना भर शादी होता था और एक माहौल क्रिएट कर रहे थे, एक एटमॉस्फेयर ऐसे हो रहा था, खुशी का माहौल क्रिएट हो रहा था। तो ये चीज अभी धीरे धीरे लुप्त हो गया। हमारे जो कलाकार जो गांव में रहते थे, अभी वो लोग भी धीरे धीरे ढूंढने के लिए नहीं मिलते और कल्चर का साथ जुड़े नहीं है। हम लोग जो आर्ट कॉलेज से पास आउट किए, हम लोग अलग हो गए और जो रियल कलाकार है उसको हम क्राफ्ट बोले। और एक दो रास्ता चल रहा है, एक क्राफ्ट का है, एक फाइन आर्ट का है। जो बड़े बड़े आर्टिस्ट, म्यूजिक हो, थिएटर हो, जो फील्ड में काम किए, तो अभी हाई टाइम हो गया हम ये दोनों को शादी कराना है। तब हमारी जो सोच है वो पब्लिक का पास पहुंचेगा। अभी कोई म्यूजिक हो रहे ना, वहां पर पेंटिंग वाला नहीं आते हैं, स्कल्पचर नहीं आते हैं, लिटरेचर कहाँ है वो अलग। हमारा इतना एकेडमी है, देख दिल्ली में मैंने देखा, सब अलग अलग है, सब इंडिविजुअल हो गए। अभी ये कलाकुंभ काम रूप लिए हैं कि हम काफी प्रदेश में काम किए कलाकुंभ के बारे में। हजारों कलाकार आते हैं, साथ में बैठते हैं, साथ में खाना खाते हैं, साथ में पेंटिंग बनाते हैं, साथ में डांस करते हैं, साथ में गाना गाते हैं और एक एटमॉस्फेयर ऐसे क्रिएट करते हैं। इतना सुंदर लगता है। वो जाते वक्त है ना, मेरे पास वो रोते रोते जाते हैं, सर आपने जो काम किया हम लाइव और याद रहेगा कि इस तरह के एटमॉस्फेयर आपने क्रिएट किया था। देखिए, जब हम साथ में बैठते हैं बहुत कुछ चीज होता है। और प्रधानमंत्री जी बार बार बोलते हैं कि कलाकार जो है ना, सोसाइटी को रास्ता दिखाता है, उसको आगे लेता है, उसको हजारों साल का बाद क्या होगा वो भी सोच सकता है और हजारों साल पहले क्या हुआ था वो भी सोच सकते। तो अभी हम जो प्रयास कर रहे हैं, मैं एयरपोर्ट से तुरंत आया, मैंने इतना सुंदर जगह देखा जो ओपन वाटिका वहां पर है, कितना सुंदर जगह है। और वहां पर जो एटमॉस्फेयर के बारे में हम सोच रहे हैं कि काम लगभग 1 महीना का आसपास काम चलेगा। आप सोचिए उस जगह का महत्व तो कैसे होगा। और कलाकार जो आएंगे, अब चल कला सिर्फ आप मत सोचिए कि जो पेंटिंग, स्कल्पचर की, म्यूजिक, थिएटर, डांस बनाते हैं, आप लोग भी कलाकार हैं। जो खाना बनाते हैं वो भी कलाकार है, जो भी बातचीत करते हैं वो भी कलाकार है, कोई कपड़ा डिजाइन करता है वो भी कलाकार है, कोई बिजनेस है। उनको जो अभी भी बातचीत हो रहा था, उनको कैसे हम प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, कि कैसे उनको थोड़ा पॉलिश कर सकते हैं, उनको थोड़ा प्राइज दे सकते हैं। हम 3 प्राइज का भी प्लान कर रहे हैं, जो कि अभी कॉपीराइट के लिए हमने, जो कि उसका नाम हम बाद में डिक्लेयर करेंगे। बहुत ही इच्छा है कि उनको थोड़ा प्रोत्साहित चाहिए,
देखिए पीछे थोड़ा हाथ लगा दीजिए, कलाकार क्या चाहिए, थोड़ा उसको आप पीछे हाथ लगा देंगे, थोड़ा सा हेल्प करेंगे, वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। आप सोचिए जो प्रधानमंत्री जी खेलो इंडिया बनाए, मेरा गांव का बच्चा जाके अभी ओलंपिक ला रहे हैं, तो इस तरह का हम भी चाहते हैं आर्ट इंडिया बने। छोटे छोटे जगह से वो लोग शुरू हो, छोटे छोटे शहर से वो लोग काम करें, फिर धीरे धीरे कैपिटल आए, फिर आगे चले, इस तरह का सिस्टम बनेगा। सर इस कार्यक्रम की शुरुआत कब से और किस जगह पर? ये सारी बताए 26 से होगा और लगभग 18 तारीख तक चलेगा। इससे रफली आइडिया है, सब कुछ आपको डिटेल मिल जाएगा। सर कितनी महिलाएं इसमें शामिल होने वाली हैं? खाली उत्तर प्रदेश की रहेंगी कि बाहर से? उत्तर प्रदेश से ज़्यादातर रहेंगे, उत्तर प्रदेश से, फिर बाहर से भी आएंगे, लेकिन बाहर से बहुत कम आएंगे, ज़्यादातर उत्तर प्रदेश, क्योंकि 75 डिस्ट्रिक्ट के जो वन प्रोडक्ट का बात हम कर रहे हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट को हम कनेक्ट करना है और उनका साथ काम करना है। तो हमारे जो जगह भी लिए हैं आप देखेंगे बहुत बड़े जगह हैं, उसमें सारे इस तरह का हम प्लान करेंगे कि सबके लिए प्रॉपर जगह मिले, सब अपना अपना चीज़ को प्रोडक्ट को हाँ डिस्प्ले करें और इस तरह का खाना पीना भी हो, इस तरह का आर्ट सिस्टम ऐसे हो जो कि म्यूजिक थिएटर डांस जो हम प्लान कर रहे हैं, वो एक भरपूर बहुत सुंदर एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा जहाँ पर कोई भी कुछ कॉन्सेप्ट लेकर आए, बाहर से कोई आ रहे हैं, उसको रिजल्ट मिलेगा, वही हमारी इच्छा है और पब्लिक का साथ कनेक्शन में रहेगा। अभी वो टूटा हुआ है, अलग अलग जगह में छोटे छोटे जगह में काम कर रहे हैं, अलग आर्टिस्ट से अलग तरीका काम कर रहे हैं। जब साथ मिलेंगे, एक डिस्ट्रिक्ट में कुछ कला का काम हो रहा है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है, वहाँ खाना पीना कैसा है, यहाँ पर खाना पीना कैसा है, थोड़ा एक्सचेंज होगा और साथ मिल जाएंगे जो है ना, बहुत मजबूत पावर होगा, वो लोग आगे जाएंगे, हम बस थोड़ा उनका पीछे हाथ लगाना है।